दोस्तों, जब ये शुरू हुआ था तब किसी को उम्मीद नहीं थी कि रामायण इतना अधिक लोकप्रिय साबित होगा। और जब दूरदर्शन पर इसका पुनः प्रसारण हुआ तो फिर इसने नए रिकॉर्ड्स कायम किए। दोस्तों, जब भी हम रामायण देखते हैं तो इसमें दिखाए गए महल, वन, नदी, दरबार, ये सब देखकर ऐसा लगता है कि वाकई में असल में भी सब कुछ ऐसा का ऐसा ही रहा होगा। रामानंद सागर ने इस तरह रामायण के दृश्यों को इतनी खूबसूरती के साथ फिल्माया कि हमें यह बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है कि दरअसल जहां रामायण की शूटिंग हुई थी वो केवल एक सेट था जो रामायण के लिए तैयार किया गया था। दरअसल आज से कई साल पहले जिस रामायण को रामानंद सागर ने बनाया था उसका जादू आज भी बरकरार है। रामायण को फिल्माने के लिए एक ऐसी जगह की जरूरत थी जहां वन, नदी, खाली मैदान, पहाड़ और समुद्र तट एक साथ हों, ताकि अलग अलग दृश्यों को फिल्माने के लिए ज्यादा दिक्कत ना हो। बहुत सी जगह तलाशने के बाद आखिरकार एक ऐसी जगह मिली जहां इस पवित्र कथा को फिल्माया जाए, और वो थी गुजरात का एक छोटा सा शहर उमरगांव। यह शहर रामायण के लिए एक पर्याप्त स्थान था। यह शहर की आबादी भी इतनी घनी नहीं थी कि जिस वजह से यहां काम करना मुनासिब ना हो। हालांकि इसके अलावा रामायण की ज्यादातर शूटिंग रामानंद सागर के बंगले सागर विला में हुई थी। कुछ सीन आउटडोर हैं। जब शूटिंग बाहर होती तो वहां के थिएटर आर्टिस्ट और अन्य कलाकारों की मदद ली जाती थी। और तो और आपको जानकर हैरानी होगी कि रामायण की शूटिंग के दौरान कई बार जूनियर कलाकारों की जरूरत पड़ती थी। ऐसे में गांव गांव में जाकर ढोल नगाड़े के साथ ऐलान कराया जाता था कि सीरियल में काम करने के लिए कलाकारों की जरूरत है, भर्ती चालू है, आ जाओ ज्वाइन कर लो। वहीं सीता यानी कि दीपिका चिखलिया से रामानंद सागर ने कहा था कि सीता ऐसी लगनी चाहिए कि स्क्रीन पर आए तो इंट्रोड्यूस ना करना पड़े, दर्शकों को यह बताना ना पड़े कि ये सीता माता है, दर्शकों को यह ना बताना पड़े कि वो जो 2-3 लड़कियां चल रही हैं उनमें सीता कौन है। इस तरह 4-5 स्क्रीन टेस्ट और कई राउंड के बाद दीपिका चुन ली गई। इससे पहले माता सीता के लिए जूही चावला को अप्रोच किया गया था, लेकिन उन्होंने इस रोल को करने से मना कर दिया था। रामायण के प्रसारण के दौरान सड़कें सूनी हो जाती थीं। घर के सभी लोग एक साथ टीवी के सामने बैठकर रामायण देखने लगते थे। बहुत से घरों में तो लोग इस दौरान अपने टीवी पर माला भी चढ़ाते थे। श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल और माता सीता का अभिनय करने वाली दीपिका के अनुसार लोग उन्हें भगवान राम और माता सीता के रूप में ही देखते थे, और जब भी वो किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में जाते थे तो लोग सबसे पहले उनके पैर छूने लगते थे। इतना ही नहीं, देश के कई हिस्सों में शाम के 7 बजे के बाद ऐसा लगता था कि जैसे सरकार ने कर्फ्यू का ऐलान कर दिया हो। जी हां, लोग अपने घरों या फिर पड़ोसियों के घरों में घुस जाते थे, टीवी के सामने बैठ जाते थे। रामायण ने जितनी प्रसिद्धि हासिल की उतनी प्रसिद्धि और किसी धार्मिक शो को शायद ही मिली होगी। लेकिन बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि रामायण को सूचना और प्रसारण मंत्रालय से कई बार रिजेक्ट कर दिया गया था। इसके चक्कर में रामानंद सागर ने कितनी बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाए थे और तब जाकर रामायण को प्रसारित करने की इजाजत मिली थी। वैसे दोस्तों, आपको रामायण अब कितनी पसंद है, इसका सबूत एक लाइक से जरूर दीजिएगा, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि आज भी रामायण को लोग कितना पसंद करते हैं। जितना पहले करते थे उतना ही या उससे ज्यादा। लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।